एक समय की बात है। एक गांव में एक ऋषि रहा करते थे। उन्होंने अपना एक छोटा सा गुरुकुल बनाया हुआ था, जिसमें वो अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे। धीरे धीरे उनके पास बहुत सारे विद्यार्थी इकट्ठे हो गए। एक बार ऋषि अपने सारे विद्यार्थियों को बैलगाड़ी में लेकर घूमने के लिए गए। बूढ़े होने के कारण ऋषि बहुत जल्दी थक गए और उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा, बच्चों, मुझे बहुत थकान हो रही है। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। तुम लोग इस बात का ध्यान रखना कि हमारे बैलगाड़ी से कोई भी सामान नीचे ना गिर जाए और सावधानी से बैठना। सारे विद्यार्थी एक होकर बोले, आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए, हम अपने सामानों का अच्छे से ध्यान रखेंगे। थोड़ी देर के बाद बैलगाड़ी एक पत्थर के ऊपर आ गई, जिससे बैलगाड़ी बहुत जोर से हिलने लगी और ऋषि का पवित्र पानी रखने वाला मटका बैलगाड़ी से नीचे गिर गया। सभी विद्यार्थियों ने उसे गिरता हुआ देखा। थोड़ी देर के बाद ऋषि जाग गए और उन्होंने बच्चों से पूछा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताओ सब कुछ कैसा है? सब कुछ ठीक और सुरक्षित है ना? विद्यार्थी बोले, हाँ गुरुजी, सब कुछ ठीक है। केवल आपकी पवित्र पानी रखने वाला बर्तन बैलगाड़ी से नीचे गिर गया। ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, बर्तन नीचे गिर गया, अब मैं पानी कहाँ से पीऊंगा? इतने में एक विद्यार्थी बोले, गुरुजी, आपने तो हमें सिखाया है कि हम सिर्फ आपकी बात का पालन करें। आपने हमें बैलगाड़ी, इसमें सब कुछ सुरक्षित है या नहीं, या वहाँ क्या कुछ हो रहा है, ये देखने को कहा है, उठाने को नहीं कहा। इसलिए हम सिर्फ उसे देखते रहे। ऋषि बोले, अरे मूर्खों, देखते रहने का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ गिर रही है तो उसका ध्यान रखना है और उसे उठाकर वापस रख लेना है। अगली बार कभी ऐसा होता है तो इस बात का ध्यान रखना, दोबारा ऐसा गलती होना नहीं चाहिए। सभी विद्यार्थी ने हाँ में सर हिला दिया। बैलगाड़ी चलती रही। बैलगाड़ी चलती रही और ऋषि को फिर नींद आ गया। अचानक बैलगाड़ी के बैलों ने चलते चलते गोबर कर दिया। ये देखते ही विद्यार्थी गाड़ी से नीचे उतर गए और गोबर का एक गोला बनाकर वापस बैलगाड़ी के ऊपर फेंक दिया। गोबर का गोला सीधे ऋषि के मुंह पर गिरा और ऋषि घबराकर उठ गए और बोले, ये सब क्या हो रहा है? और अपने मुंह पर पड़े गोबर की बदबू से परेशान होकर अपनी किस्मत को कोसने लगे। विद्यार्थियों ने कहा, गुरुजी, आपने ही तो कहा बैलगाड़ी से नीचे गिरने वाली किसी भी चीज़ें तुरंत उठाकर वापस रख देना है। इसलिए हमने इस गोबर को तुरंत बैलगाड़ी में वापस रख दिया है। ऋषि परेशान होकर बोले, तुम साधारण चीज़ों को भी क्यों नहीं समझते हो? फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने एक बहुत अच्छा उपाय आया। उन्होंने बच्चों को एक लिस्ट बनाकर दी, जिसमें लिखा था क्या क्या चीज़ें गिरने पर उठाकर रखनी है और क्या क्या नहीं। ये लिस्ट बच्चों को देखकर वो आराम से सो गए। बच्चों को भी नींद आ रही थी। अब बैलगाड़ी पहाड़ के ऊपर चल रही थी। जब
वो ढलान के ऊपर से गुजर रही थी तो अचानक सोते हुए ऋषि गाड़ी से नीचे गिर गए और लुढ़कते हुए सड़क के किनारे एक छोटी सी नहर में गिर गए। ऋषि जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन बच्चे उन्हें उठाने के बदले लिस्ट को देखने लगे, जिसमें ऋषि ने उन चीज़ों का नाम लिखा था जो गिर जाए और उसे उठाकर वापस बैलगाड़ी में रखना चाहिए, और उनमें ऋषि का नाम नहीं था। ऋषि जोर से चिल्लाए, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। बच्चे अपने गुरु को बहुत प्यार करते थे। वो तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतर गए और उन्होंने अपने गुरु को बचा लिया। ऋषि गुस्से में आकर बोले, मुझे गिरता हुआ देखकर तुम लोगों ने मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं गया? विद्यार्थी फिर हैरान होकर बोले, गुरुजी, हम तो सिर्फ आपके आदेश पालन कर रहे हैं। आपने अपनी लिस्ट में कहीं नहीं लिखा कि यदि आप बैलगाड़ी से नीचे गिर गए तो हमें आपको उठाना चाहिए। ऋषि गुस्से में बोले, मुझे गिरता देखकर तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? विद्यार्थी फिर हैरान होकर बोले, गुरुजी, हम तो सिर्फ आपके दिए हुए आदेश का ही पालन कर रहे हैं। आपने अपनी लिस्ट में कहीं भी नहीं लिखा कि यदि आप गिर जाए तो हमें आपको उठाना चाहिए। आपने कहा था केवल लिस्ट में लिखी हुई चीज़ों को उठाकर बैलगाड़ी में वापस रखना है। ऋषि अपने विद्यार्थियों के बातें को सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ गए और उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने अपने विद्यार्थियों को कितनी शिक्षा दी है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को हर विषय का पूरा ज्ञान देना चाहिए ताकि वह अपने जीवन को उज्जवल बना सके।